22 दिसंबर 2020 को धनश्री और युजवेंद्र चहल की शादी हुई थी और कल है 20 मार्च 2025, यानी कि करीब करीब 5 साल। इन 5 सालों में रिश्ते बदल गए, रिश्ते घर से निकल के कोर्ट तक पहुंच गए और अब कल यानी 20 मार्च को बॉम्बे हाई कोर्ट की जो फैमिली कोर्ट है वो इस डिवोर्स के ऊपर में अपना फैसला सुनाएगी। अब इन 5 सालों में काफ़ी कुछ हुआ। शादी जब हुई थी उस वक्त रिलेशन बड़े अच्छे थे, लेकिन धीरे 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 रिश्ते शायद दोनों के हिसाब से नहीं चल रहे थे, पटरी पर नहीं चल रहे थे और यही वजह थी कि दोनों ने, यानी कि चहल ने और धनश्री ने ये फैसला किया कि उनको अलग हो जाना चाहिए। पिछले 2.5 साल से वो अलग रह भी रहे थे, लेकिन अब बड़ी बात यह आती है कि इस डिवोर्स के बाद एलिमनी में कितना पैसा धनश्री को मिलेगा और चहल कितना पैसा धनश्री को देंगे। तो सबसे पहले आपको हम एक तस्वीर दिखाते हैं और उसमें आपको बताते हैं कि कितना पैसा जो है वो मुकर्रर किया गया है जो चहल देंगे एलिमनी के तौर पर। तो युजवेंद्र चहल जो है 4.75 करोड़ रुपए एलिमनी के तौर पर धनश्री को देंगे और ये तब मिलेगा धनश्री को जब कोर्ट की तरफ से इस डिवोर्स को डिक्री मिल जाएगी, यानी कि आधिकारिक तौर पर कोर्ट अपनी मुहर लगा देगी इस फैसले पर, इस डिवोर्स के ऊपर में। उसके बाद चहल जो है ये पैसा 4.75 लगभग 5 करोड़ रुपए ये जो है देंगे युजवेंद्र चहल किसको, धनश्री को। अब इसमें एक और भी चीज़ है, क्योंकि ये सिर्फ एक अमाउंट नहीं है, एक और अमाउंट है जो ऑलरेडी चहल जो है वो, चूंकि ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लिया गया डिवोर्स है और साथ ही साथ आप उसमें भी बता सकते हैं कि इसमें ये तय किया गया था कि हम जो सेटलमेंट करेंगे, ठीक है, सेटलमेंट का मतलब ये कि हम पहले से ही डिसाइड करेंगे कि हमें इस मामले को ज़्यादा नहीं खींचना, कूलिंग ऑफ में नहीं, क्योंकि क्या है कूलिंग ऑफ भी एक जिसमें टर्म होता है कि कोर्ट बोलती है कि आपको 6 महीने का वक्त दिया जाता है और आप फिर से सोच लीजिए कि आपको ये डिवोर्स लेना है या नहीं लेना है। तो चूँकि चहल नहीं चाहते थे कूलिंग ऑफ में जाना और उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे IPL खेलना है और मैं पंजाब की टीम के साथ इस बार जुड़ा हुआ हूं, तो मैं 22 तारीख के बाद अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा। इस वजह से ये फैसला अगर थोड़ा पहले ले लिया जाए तो वो बेहतर होगा मेरे लिए, क्योंकि खिलाड़ी के तौर पर मुझे टीम के साथ भी रहना वो ज़रूरी है। तो कोर्ट ने उनकी बात को माना और उन्होंने इमीडिएट इस बात को कहा कि आप 20 तारीख को फैसला लीजिए, प्लस कूलिंग ऑफ नहीं होगा। तो 2.75 करोड़ जो है चहल ऑलरेडी एक अमाउंट दे चुके हैं सेटलमेंट के तौर पर और ये सेकंड जो इंस्टॉलमेंट है ये डिक्री होने के बाद जो है वो दी जाएगी। दूसरी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं हम कि किस तरीके से चहल ने जो है इस पूरे मामले के ऊपर में फैसला, तो कल जो है कोर्ट ये फैसला देगी कि भाई ये शादी जो है अब शादी नहीं रहेगी, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, चहल अपने रास्ते, धनश्री अपने रास्ते। और एज फार एज चहल इज़ कंसर्न, चहल अब इस वक्त पंजाब की टीम के साथ हैं, तैयारियां कर रहे हैं और चूंकि नई टीम के साथ आए हैं तो होपफुल भी होंगे कि भाई यहाँ IPL में परफॉर्म किया जाए और यहाँ से फिर से एक बार भारतीय टीम की तरफ अपने रास्ते जो है वो खोले जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से उनको काफ़ी वक्त हो गया है। उन्होंने भारत की जब को रिप्रेजेंट किया था, आई थिंक वो वेस्ट इंडीज़ वाला T20 था जब वो वहाँ पर खेले थे, लेकिन वैसे अगर हम देखें तो ODIs में वो खेले हैं भारतीय टीम के लिए, T20s में ऑफ कोर्स वो हमेशा से खेले हैं, तो उनकी भी नज़रें हैं कमबैक करने पर। तो प्रोफेशनल एंड पर उनका फोकस IPL है और पर्सनल एंड पर कल की वो तारीख होगी जहाँ पर इन दोनों की जो शादी है आई थिंक वो डिवोर्स में तब्दील हो जाएगी और कोर्ट जो है अपना फैसला सुना देगी।